हेलो स्टूडेंट्स, सचेता क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा कहानियों का जो सत्र है वो शुरू हो रहा है, जिसमें हमने 2 कहानियां पढ़ ली हैं। पूस की रात उसने कहा था। आज हम आपके सामने एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका नाम है यही सच है। इस कहानी की जो लेखिका है उसका नाम है मनु भंडारी, और ये कहानी है जो 1966 में इसकी रचना हुई है, और इसके ऊपर रजनीगंधा फिल्म भी बनी है। तो चलिए आइए देख लेते हैं हम कहानी के लेखक परिचय के बारे में। जान लेते हैं जीवन परिचय के बारे में। जीवन परिचय के बारे में। जन्म हुआ, मनु भंडारी का जन्म कब हुआ? 3 अप्रैल 1937। मनु भंडारी का जन्म हुआ 3 अप्रैल 1937 में। उनका मूल नाम महेंद्र कुमारी है। महेंद्र कुमारी है। इनको मूल नाम महेंद्र कुमारी है, जो कि उनके पिता के द्वारा दिया गया है। जन्म स्थान भानपुरा। जन्म स्थान भानपुरा गांव, मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में, जबकि उनका अधिकांश समय अजमेर में व्यतीत हुआ। अजमेर राजस्थान में व्यतीत हुआ। राजस्थान में व्यतीत हुआ। वैसे जन्म स्थान तो उनका भानपुरा गांव मंदसौर मध्य प्रदेश में है, जबकि उनका अधिकांश समय उनके माता पिता के साथ अजमेर राजस्थान में व्यतीत हुआ। उनके पिताजी का नाम सुख संपत्ति राय, जो एक जाने माने लेखक थे। जीवन साथी का नाम उनके जीवन साथी का नाम राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव था। निधन उनका 15 नवंबर 2021 में हुआ। उनके पति राजेंद्र यादव खुद एक लेखक हुए हैं जाने माने, जो कि 1 इंच मुस्कान पति और पत्नी दोनों ने साथ मिलकर लिखा है। 1 इंच मुस्कान
पति पत्नी दोनों ने साथ मिलकर लिखा, जिसमें नायिका का रोल, नायिका की भूमिका मनु भंडारी, मनु भंडारी निभाती हैं। और नायक का रोल यानी नायक की भूमिका राजेंद्र यादव निभाते हैं। राजेंद्र यादव निभाते हैं। नायक की भूमिका राजेंद्र यादव निभाते हैं। और जीवन परिचय के बाद में आता है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में मैं हार गई 1957 में, एक प्लेट सैलाब, सैलाब 1962 में, यही सच है, यही सच है 1966 में, तीन निगाहों की तस्वीर, तीन निगाहों की तस्वीर, तस्वीर 1968 में, त्रिशंकु 1978 में, और अकेली अकेली व उनकी संपूर्ण कहानियां, संपूर्ण कहानियां। मैं हार गई 1957 में, एक प्लेट सैलाब 1962 में, यही सच है 1966 में, तीन निगाहों की तस्वीर 1968 में, फिर आता त्रिशंकु 1978 में, और अकेली और उनकी संपूर्ण कहानियां उनके कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह के बाद में हम पढ़ते हैं उनके प्रमुख उपन्यासों के बारे में। उनकी प्रमुख उपन्यास। उपन्यास। एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान 1962 में, आपका बंटी, आपका बंटी, आपका बंटी 1971 में, महाभोज, महाभोज 1978 में, फिर आता है स्वामी, स्वामी जिनका प्रकाशन वर्ष है 1982।
1982। एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान उनका सुप्रसिद्ध उपन्यास है, जो कि उनके पति राजेंद्र यादव व खुद मनु भंडारी ने दोनों ने मिलकर लिखा है। इसमें लेखक की भूमिका राजेंद्र यादव निभाते हैं, जबकि लेखिका की भूमिका है वो खुद मनु भंडारी निभाती हैं। इसके बाद में आपका बंटी। आपका बंटी उनका ख्याति का प्रमुख आधार है, जो कि धर्मयुग पत्रिका के माध्यम से इसका प्रकाशन होता है, जिसका प्रकाशित धर्मवीर भारती करते हैं। महाभोज ये एक राजनीतिक परक महाकाव्य या उपन्यास है। स्वामी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं उनकी आत्मकथा के बारे में। आत्मकथा। आत्मकथा एक कहानी यह भी एक कहानी यह भी जिसका प्रकाशन वर्ष है 2007। एक कहानी यह भी जिसका प्रकाशन वर्ष 2007 है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं उनके नाटक। नाटकों में है बिना दीवारों के घर। बिना दीवारों के घर। बिना दीवारों के घर। बिना दीवारों के घर, जिनका प्रकाशन वर्ष है 1966। और महाभोज। महाभोज उनका महाभोज उनका नाट्य रूपांतरण है, जिसका प्रकाशन 1983 में किया गया। उपन्यास में एक इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी और आत्मकथन में है एक कहानी यह भी, जिसका प्रकाशन वर्ष होता है 2007। और नाटकों में बिना दीवारों के घर 1966 में। इसके बाद में है महाभोज। महाभोज को उन्होंने नाट्य रूपांतरण किया गया। इसके बाद आता है बाल साहित्य। बाल साहित्य में उन्होंने बच्चों पर भी लिखा है। बाल साहित्य। बाल साहित्य में है आस माता, आस माता, आंखों देखा, आंखों देखा, झूठ और कलावा। उनके बाल साहित्य पर आधारित, बच्चों के मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है। आंखों देखा, झूठ और कलावा ये कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह। इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रमुख सम्मान व पुरस्कार के बारे में।
पुरस्कार एवं सम्मान। मनु भंडारी को अनेक प्रकार के पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए, जो कि हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मेलन, दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, बिहार सरकार पुरस्कार, बिहार सरकार पुरस्कार, भारतीय भाषा, भारतीय भाषा परिषद, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, कोलकाता पुरस्कार, पुरस्कार व राजस्थान, राजस्थान संगीत, संगीत अकादमी, अकादमी पुरस्कार, और व्यास, व्यास सम्मान, और उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश हिंदी पुरस्कार से सम्मानित हुई। पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में बात करें तो हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला उनको, दिल्ली का शिखर सम्मेलन पुरस्कार, शिखर सम्मेलन सम्मान, बिहार सरकार पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता पुरस्कार, राजस्थान संगीत अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी पुरस्कार से सम्मानित हुए। उनको अनेक सम्मान व पुरस्कार मिले। अब हम पढ़ते हैं कहानी के प्रमुख पात्रों के बारे में। कहानी के पात्र। कहानी के पात्र। इस कहानी के प्रमुख पात्रों में एक नंबर पर है दीपा, जो कि कहानी की नायिका है। दो नंबर पर है निशित, जो कि पुरुष पात्र हैं। 3 नंबर पे है संजय, वह भी कहानी में पुरुष पात्र हैं।
ईरा जो दीपा की सहेली है। कहानी के प्रमुख पात्रों के बारे में हम बात करते हैं तो दीपा कहानी की प्रमुख नायिका है और निशिथ और संजय ये दोनों कहानी के पुरुष पात्र हैं। निशिथ और संजय दोनों कहानी के पुरुष पात्र में आते हैं और ईरा दीपा की सहेली है और ये कहानी है जो कानपुर व कलकत्ता के इर्द गिर्द घूमती है।